हेलो एवरीवन। आज हम यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स पढ़ने वाले हैं। लॉग टेबल या लॉगरिथमिक टेबल यूज करने से पहले हम जानते हैं कि लॉग टेबल का मतलब क्या है। लॉग टेबल या लॉगरिथमिक टेबल ये नंबर्स की टेबुलर सिस्टम होती है जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या रूट, पावर, रेसिप्रोकल ये भी हम आसान तरीके से लॉग टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 3 इंटू 2 अगर किसी ने पूछा तो हम इसका आंसर देते हैं 15। यानी ये सिंपल नंबर्स है तो इनका आंसर हमें बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हमें 4 डिजिट नंबर्स का जैसे सपोज 3696 इंटू 4978 ऐसे 4 डिजिट नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन पूछते हैं तो ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस तरीके के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो एकदम सिंपल करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। लॉगरिथमिक सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक है नेपियर सिस्टम और दूसरी होती है ब्रिक सिस्टम। नेपियर सिस्टम को नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं और इसका बेस हमेशा ई होता है। और ब्रिक सिस्टम ये सिस्टम को कॉमन लॉगरिथम भी बोलते हैं और इसका बेस हमेशा 10 होता है। हमें ब्रिक सिस्टम या कॉमन लॉगरिथम यानी लॉग जिसका बेस 10 है इसके बारे में पढ़ना है। किसी भी नंबर के लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक ये लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है। और अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं इसके लिए कुछ रूल्स है, ये रूल्स पढ़ते हैं। दिया हुआ कोई भी नंबर एक तो वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल में देखते हैं, दिया हुआ नंबर है 8459। तो ये 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर और ये ग्रेटर देन 1 भी है। तो ऐसे केस में यानी जब नंबर ग्रेटर देन यूनिटी या ग्रेटर देन 1 है तब उसका कैरेक्टरिस्टिक ये हमेशा 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट या द डिजिट्स विच आर टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या, जितने डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में है वो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, उससे -1 करो, that will be the characteristic of the given number if that number is greater than 1। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 4 नंबर्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है तो 3 - 1 तो ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। तीसरे नंबर में 84.59, इसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में या इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स है 8 और 4 तो 2 - 1 1 ये यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सिमिलरली 8.459 ये अगर नंबर दिया हुआ है तो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 - 1 विल बी 0। तो ये केस में दिए हुए नंबर का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 होगा। अब दूसरे टाइप का नंबर जो है लेस देन यूनिटी, यानी अगर दिया हुआ नंबर ये 1 से लेस है तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा निगेटिव होता है और ये न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 than the number of zeros between the decimal point and the first significant figure होता है।
और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी नंबर लेस देन 1 का जो निगेटिव होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमेशा उसके सर के ऊपर या उसके हेड के ऊपर ऐसा बार यानी ऐसी लाइन प्लेस करके हम डिनोट करते हैं। तो ये जो 1 है जिसके सर के ऊपर हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसे हम बार 1 करके रीड करेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं कैसे किया है। ये नंबर है 0.8459। अब ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है। तो इस केस में ऐसे नंबर्स के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक हमें डिटरमाइन करना है तो हमें ये डेसिमल पॉइंट और नेक्स्ट नंबर देखना है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 8 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में 0 है, इसलिए हमें यहाँ पे +1 करना पड़ता है। यानी नंबर ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे हम 1 माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमें अगर नंबर लेस देन 1 है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए काउंट करने हैं जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जितने जीरोज है उसमें 1 ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा उसके ऊपर बार लिख के वो उसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, तो 0 + 1 विल बी इक्वल टू 1। सो बार 1 विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इन दिस केस। दूसरे केस में देखते हैं 0.08 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने जीरोज है, ओनली 1 0 इज देयर। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो कैरेक्टरिस्टिक हियर इज बार 2। तीसरे एग्जाम्पल में 0.008459, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में 2 जीरोज हैं। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो बार 3 is the characteristic in this case. फोर्थ एग्जाम्पल में डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 8 के बीच में कितने जीरोज है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 + 1 बार 4 will be the characteristic in this case. तो ऐसे हम नंबर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 और नंबर लेस देन 1 इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है मैंटिसा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैंटिसा जो होता है वो लॉग का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे कोई भी नंबर का लॉग जो है उसमें पहला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक रहता है इंटीग्रल पार्ट, तो दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, ये मैंटिसा रहता है। मैंटिसा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो मैंटिसा है ये मैंटिसा हम लॉग टेबल के मदद से निकाल सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों कंबाइन करने के बाद में जो नंबर होगा वो नंबर वो दिए हुए नंबर का लॉग कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम मैंटिसा डिटरमाइन करते हैं। लॉग टेबल का ये जो लॉगरिथम वाला पेज होता है वहां पे आप देख सकते हैं कि ये 10 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 99 पे एंड होता है, और यहाँ पे ये ऐसे कॉलम्स है 0 to 9, टोटल 10 कॉलम्स है यहाँ पे, और इसके बाद में मीन डिफरेंसेस फ्रॉम 1 to 9 यहाँ पे शो किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि दिए हुए नंबर का हम लॉग कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ये दोनों भी मिला के हम उस नंबर का लॉग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर जो है ये नंबर है 198.6, तो ऑब्वियसली ये दिया हुआ नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 - 1 यानी 2, तो इसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट। अब हमें मैंटिसा निकालना है, ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा इधर का ये होगा मैंटिसा। तो मैंटिसा देखने के लिए आपको क्या करना है,
आपको पहले दो नंबर्स चूज करने हैं। जैसे यहाँ पे जो 4 डिजिट नंबर, हम लॉग 4 डिजिट नंबर का ही देख सकते हैं। अगर 5 डिजिट नंबर दिए हैं तो जो 5th डिजिट है वो अगर 5 या ग्रेटर देन 5 है तो 4th डिजिट में +1 ऐड करके हमें उसे राउंड ऑफ करना है, और अगर 5th डिजिट लेस देन 5 है तो हमें वो निगलेक्ट करके जो 4 नंबर्स दिए हैं उसी का हमें लॉग फाइंड आउट करना है। तो ये जो 4 डिजिट गिवन नंबर है उसमें से जो दो पहले डिजिट है यहाँ पे 19, ये 19 को हम इस कॉलम में देखेंगे वर्टिकल इसमें, और ये 19 को ये जो 8th कॉलम है, नेक्स्ट नंबर क्या है 8 है, तो ये 8 वाला जो कॉलम है इसमें देखेंगे हम। जैसे आप देख सकते हैं ये 19 है यहाँ पे, तो 19 को 8 में, 19 को 8 में ये कितना आ गया 2967, कितना आ गया है ये 2967 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2967, 2967। और अब हम जो 4th डिजिट है यहाँ पे ये 6 का करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे। ये 6 का करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस ये रो 19 के रो में, तो हमें दिख रहा है कि ये मीन डिफरेंस कितना आ गया, ये मीन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 13। दिस मीन डिफरेंस इज इक्वल टू 13। तो अब हम ये 2967 में यहाँ पे 13 ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 2967 प्लस 13 ऐड करने के बाद में हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2980। इसमें हमने 13 ऐड करने के बाद में हमारा ये आंसर आ गया 2980। तो 2.2980, 2.2980 ये कंप्लीट है ये 198.6 नंबर का लॉगरिथम। ये 0.2 जो है यहाँ पे, ये जो 2 है ये 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और 2980 ये है इसका मेंटिसा पार्ट। तो इस तरीके से हम ये लॉग टेबल की मदद से मेंटिसा डिटरमाइन करते हैं। और एक एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल पे हमें लॉग निकालना है 0.00602 का। फिर से हम देखते हैं कि ये दिया हुआ नंबर कैसा है। तो ये दिया हुआ नंबर क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ये नंबर लेस देन 1 होने की वजह से हम डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 6 इसके बीच के जीरोस काउंट करेंगे। अब ये जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है यहाँ पे, तो 2 + 1 तो बार 3, ये केस में बार 3 ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब हम मेंटिसा डिटरमाइन करते, तो बार 3 पॉइंट। मेंटिसा के लिए आपको अभी ये 3 डिजिट है, तो इसमें से पहले 2 डिजिट हमें सिलेक्ट करने हैं 60। तो यहाँ पे ये लॉग टेबल में ये जो 60 है, ये पहले वाले 0 के पहले वाला जो कॉलम है वो कॉलम में हम 60 देखते हैं, तो हमें ये 60 यहाँ पे दिख गया। 60 नंबर को सेकेंड कॉलम में देखते हैं, क्या है ये 7796, दिस इज 7796। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कुछ भी नहीं है, तो मीन डिफरेंस 0 का यहाँ पे है भी नहीं, तो हम ये नंबर से क्या लिखेंगे यहाँ पे 7796। तो इस तरीके से ये जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ 0.00602, तो ये नंबर का लॉग आया बार 3.7796। तो इस तरीके से ये जो मेंटिसा पार्ट है ये हमने ये लॉग टेबल की मदद से यहाँ पे लिखा है। 60 का 2 में देखा हमने, और यहाँ पे 0 है, मीन डिफरेंसेस 0 के करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये मीन डिफरेंस हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, और वो ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो नंबर होता है
logarithm of the given number. अब जैसे हमने लॉगरिथम निकाला, उसकी एकदम रिवर्स प्रोसेस है, वो है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉग जो है ये हमेशा एंटी लॉग टेबल से, यानी जैसे लॉग टेबल का पेज था उसके बाद ही एंटी लॉग का भी पेज होता है, जिसमें टेबल 0.00 से स्टार्ट होके 0.99 पे एंड होता है। वहां पे भी टोटल 10 कॉलम्स होते हैं 0 to 9 एट द टॉप, और बाद के जो नेक्स्ट कॉलम होते हैं वो होते हैं मीन डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग टू 1 to 9, और वो मीन डिफरेंस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जो वैल्यू होती है एंटी लॉग की, वो वैल्यू के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे हम निकालते हैं। इस तरीके से ये एंटी लॉग का भी पेज होता है। लॉग टेबल में लॉगरिथम टेबल के बाद एंटी लॉग टेबल का पेज ऐसे रहता है। ये रूल्स है हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो समझाते समझाते ही ये रूल्स आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। अभी हुए नंबर्स का एंटी लॉग निकालेंगे। पहला नंबर दिया है 1.9869। एंटी लॉग निकालने के लिए ये जो नंबर है, ये नंबर में कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यानी ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो मेंटिसा पार्ट हम यहाँ पे रेफर करेंगे। मेंटिसा पार्ट है 0.9869। मेंटिसा पार्ट में पहले 2 डिजिट हम एंटी लॉग निकालने के लिए कंसिडर करेंगे। तो पहले दो डिजिट है 0.98। तो 0.98 ये जो यहाँ का कॉलम है, ये कॉलम में हम 0.98 देखते हैं। यहाँ पे ये है 0.98। अब 0.98 के रो में ये जो 6 कॉलम है, क्योंकि ये नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6 डिजिट है, इसलिए 0.98 के रो में 6 जो कॉलम है उसका करस्पॉन्डिंग नंबर देखेंगे, वो नंबर है 9883। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो 4th नंबर है 9, तो यहाँ पे मीन डिफरेंसेस का जो कॉलम है, चौथा नंबर हम मीन डिफरेंस करके ऐड करते हैं। तो 0.98 के रो में 9 के करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस हमें देखना है, वो है 20। तो जो नंबर था 9883 उसमें हम 20 ऐड करेंगे, तो हमारा नंबर आ जाएगा 9903। 9883 में 20 ऐड करेंगे तो नंबर आ गया 9903। अब ये एंटी लॉग हो गया ये नंबर का। अभी हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे प्लेस करना है, तो इसके लिए हम ये नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो है 1। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, और उसके बाद में लेफ्ट साइड से उतने डिजिट्स छोड़ने के बाद में हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। तो 1 + 1 हो गया 2, तो इसलिए लेफ्ट से जाते जाते हम सेकेंड डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, तो हमारा नंबर हो गया 99.03। तो 1.9869 का एंटी लॉग हो गया 99.03। अभी दूसरा नंबर लेते हैं 0.7243। अगर ऐसा नंबर दिया है तो इसका एंटी लॉग क्या होगा। तो फिर से हमें क्या करना है, पहले 2 डिजिट यहाँ पे देखने हैं मेंटिसा पार्ट के, वो है 0.72। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 0.72। 0.72 का अब ये जो यहाँ पे 4th कॉलम है, 4th कॉलम में 0.72 के रो में हम देखेंगे कौन सा नंबर है। तो ये नंबर यहाँ पे है 5297। उसके बाद में चौथा नंबर है 3। अब थर्ड मीन डिफरेंसेस का 3rd कॉलम देखेंगे और 0.72 के रो में हम जाएंगे, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है
4 है, तो 5297, ये जो 5297 है, यहाँ पे 5297 प्लस 4 ये हो जाएगा 5301, 5301। तो इसका एंटीलॉग आ गया 5301। अब हमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 प्लस 1 हो गया 1। तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ने के बाद में हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया 5.301। अब थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, बार 3.5990 नंबर दिया है, बार 3.5990। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं हम? अब फिर से क्या करेंगे हम, 0.59 पहला मेंटिसा पार्ट के पहले 2 डिजिट, 0.59 एंटीलॉग टेबल में यहाँ पे हमें दिख रहा है 0.59। एंटीलॉग के पेज पे 0.59 नाइन्थ कॉलम में हम जाएंगे यहाँ पे, और 0.59 के रो में देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये नंबर है 3972, ये नंबर है 3972, इस ये नंबर 3972। अब फोर्थ नंबर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, 0 का करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस का कॉलम ही नहीं है, यानी हमें सिर्फ इतना ही नंबर कंसीडर करना है। तो 0.59 का 9th रो में नंबर आ गया है 3972, तो हम लिखेंगे 3972। अब हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है बार 3, बार 3 प्लस 1 हो जाएगा बार 2, बार 2 मतलब 2 जीरोज है फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के पहले, तो हम 2 जीरोज पुट करेंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे, यानी ये नंबर बार 3.5990 का एंटीलॉग हो जाएगा 0.003972। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, बार 1.2616, इसका हम एंटीलॉग कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे 0.26 का 1 में देखते हैं, 0.26 का 1 में यहाँ पे ये हमें 0.26 और पहला 0 का है, यहाँ पे ये 1 वाला देखते हैं हम, ये आ गया 1824, ये आ गया 1824। फिर 6 यहाँ पे मीन डिफरेंसेस जो है 6 कॉलम में हम देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 0.26 के करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस कितना है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, वो है इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। तो हम 1824 में 3 ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा 1827, वो हो जाएगा 1827। सो वी विल राइट 1827। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमें प्लेस करना है, तो बार 1 कैरेक्टरिस्टिक है, तो बार 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट 0 यहाँ पे ही आएगा, तो इसका जो एंटीलॉग है दिए हुए नंबर का वो आएगा 0.1827। तो इस तरीके से हम एंटीलॉग टेबल से दिए हुए नंबर का निकालते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। जो हमने लॉग निकाला, एंटीलॉग निकाला दिए हुए नंबर का, तो उसका यूज क्या है हमारे स्टडी में। तो हम बड़े बड़े जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो लॉग टेबल से बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी नंबर है उसका हम सबसे पहले लॉग निकालते हैं, उसके बाद में जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करने हैं उनके लॉग हम ऐड करते हैं,
और उसके बाद में जो एडिशन होती है उस एडिशन का हम एंटीलॉग निकालते हैं, वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 444.36 इंटू 0.04532। अब ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन अगर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम बस 2 मिनट में बहुत ही इजीली लॉग टेबल से ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर, फिर इसके बाद में हम इसका लॉग निकालेंगे। लॉग एंटीलॉग ऑफ लॉग 444.36 प्लस लॉग ऑफ 0.04532, यानी ये दो नंबर्स का हम क्या करते हैं, लॉग निकालते हैं। ये नंबर का लॉग अब आएगा, अभी इसके पहले ही आपको समझा के दिया है कि लॉग कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से ये लॉगरिथम का पेज निकाल के इसकी डेसिमल पॉइंट के पहले 3 नंबर्स है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी। उसके बाद में हम 44 का 4 में लॉग देखेंगे और यहाँ पे ये 5 डिजिट नंबर है तो 6 ग्रेटर देन 5 है तो 4th नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा। तो हम 44 का 4 में देखेंगे और 4 का ही मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो इसका लॉग होता है 2.6477। इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर लेस देन 1 है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में एक ही 0 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1 + 1 बार 2, और उसके बाद हमें यहाँ पे 45 का 3 में लॉग देखना है और 2 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो वो हो जाता है 65 बार 2.6564। अब ये दोनों के एडिशन करने के बाद में एडिशन आती है 1.3041। अब हम इसका एंटीलॉग देखते हैं। एंटीलॉग टेबल में हम देखेंगे 0.30 का 4 में देखेंगे और 1 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो वो आता है लॉग 2014। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है तो 1 + 1 हो जाएगा 2, इसलिए लेफ्ट साइड से हम 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ये एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करके देखिए और उसके बाद में आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो आता है वो आपका आता है कि नहीं। सेम वे से यहाँ पे हमें करना है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसका लॉग निकालेंगे, फिर दूसरे नंबर का लॉग निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो 2 लॉग्स ऐड होंगे और उसके बाद में ये जो नंबर आएगा इसका एंटीलॉग हम यहाँ पे देखेंगे और इस तरीके से ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0.1309 है। तो इस तरीके से आप खुद से जब तक ये लॉग टेबल की हेल्प लेके नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो कुछ भी यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आता है तो यू कैन रेफर दिस। So in this way we can find out the multiplication of the two given numbers by using log table. सेकेंड एप्लीकेशन है लॉगरिथम की, वो है डिवीजन। 4 डिजिट नंबर की डिवीजन भी हम लॉग टेबल से बहुत ही जल्द समय में हम कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। इसके लिए जो नंबर दिया है, डिवीजन दी है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर का लॉग निकालेंगे, फिर न्यूमरेटर के लॉग से डिनोमिनेटर का लॉग निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस का हम एंटी लॉग निकालेंगे, तो वो हो गया हमारा आंसर दिए हुए 2 नंबर्स के डिवीजन का। यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया है 4.723
डिवाइडेड बाय 3172। तो ये हम कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि x इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर, फिर दिस इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ, ये नंबर का एंटीलॉग निकालेंगे माइनस ये नंबर का लॉग निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ दिस नंबर। उसके बाद में एंटीलॉग, ये नंबर का लॉग आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, फिर 47 का 2 में देखेंगे, 3 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे 0.6742। उसके बाद में ये जो नंबर है 31.73, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट नंबर है तो 2 माइनस 1 1 आएगी। उसके बाद में हम 31 का यहाँ पे 7 में देखेंगे और 3 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 1.5015। ये दो का डिफरेंस आएगा 1.1727। अब इसका हम निकालेंगे एंटीलॉग, एंटीलॉग टेबल से। तो 0.17 का 2 में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो आएगा 1486। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बार 1 है तो बार 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, इसलिए हमें 0.1486 ऐसे हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे तो ये जो डिवीजन है इसका आंसर आ गया लॉग टेबल से 0.1486। यानी मल्टीप्लिकेशन अगर है तो 2 लॉग ऐड करेंगे फिर उसका एंटीलॉग निकालेंगे, डिवीजन है तो पहले नंबर के लॉग से दूसरे नंबर का लॉग माइनस करेंगे, आए हुए आंसर का हम एंटीलॉग निकालेंगे। और ये प्रॉब्लम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप वैसे ही सॉल्व करके देखिए और आपको समझा है कि नहीं और आपको आता है कि नहीं ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर 7031 आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ द पावर ऑफ अ गिवन नंबर। वैसे तो हम 2^2, 4, 2^3 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स के पावर हम ओरली बता सकते हैं, लेकिन हमें अगर 2987^15 ऐसे किसी ने पूछा तो ये नंबर 15 टाइम मल्टीप्लाई करना ये प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो लॉग टेबल से हम पावर बिल्कुल जल्द ही निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम जो नंबर का हमें पावर निकालना है उसका हम लॉग निकालेंगे और फिर वो n टाइम्स ऐड करेंगे, मतलब वो नंबर को जितना पावर है उतने पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका हम एंटीलॉग निकालेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा दिए हुए नंबर का। यहाँ पे दिया है 1.392^4, तो हम यहाँ पे ये नंबर का लॉग निकालेंगे, लॉग ऑफ 1.392^4। फिर लॉग के जो यहाँ पे लॉग ऑफ 1.392^4 है तो लॉगरिथम के रूल से हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू लॉग ऑफ 1.392, फिर 4 इंटू इसका लॉग आता है 0. फिर 0.39 का 2 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 0 ही है यहाँ पे तो ये आएगा 1436। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन आता है 0.5744। अब 0.5744 का हम निकालेंगे एंटीलॉग, वो आता है 37 और फिर 4 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये आता है 3.3753। अब हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 + 1 is 1, so that's why after 1 place we have placed here decimal point, so 3.753. so in this way we can find the power of the given number by using log table.
नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द रूट ऑफ अ गिवन नंबर। अब स्क्वायर रूट जनरली हमें स्क्वायर्स ये 30 तक याद रहते हैं, या स्क्वायर रूट्स जो पर्टिकुलर नंबर्स है उसके ही हमें याद रहते हैं। लेकिन कोई भी रैंडम नंबर दे दिया और बड़ा वाला नंबर दे दिया तो उसका हम जो स्क्वायर रूट है या थर्ड रूट, फोर्थ रूट, एनी रूट, वी कैन डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। इसके लिए हमें जो नंबर दिया है जिसका हमें रूट फाइंड आउट करना है वो नंबर का हम लॉग निकालेंगे। फिर जो रूट फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, वो लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आता है उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे और इस तरीके से वो हो जाता है the given root of that given number. एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे नंबर दिया है 89। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लॉग ऑफ रूट 89। तो लॉग ऑफ रूट 89 को हम 1/2 पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये log ऑफ 89 रेज़ टू 1/2। फिर log के इससे रूल से ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ 89 हो जाता है। 89 का लॉग आता है, यहाँ पे दो नंबर, दो डिजिट्स है तो 1 पॉइंट, फिर 89 का 0 में हम देखते हैं तो वो हो जाता है 9494। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0.9747। अब एंटीलॉग निकालेंगे 0.9747 का, तो एंटीलॉग आता है, मतलब हम 0.97 का देखेंगे 4 में, यहाँ पे 0.97 का हम 4 में देखेंगे और 3 में देखेंगे और 4 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 0.97 का 4 में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये नंबर आ जाता है 9434। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 प्लस 1 होता है, इसलिए 9434 में हम लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। तो स्क्वायर रूट आ गया 89 का 9.434। तो इस तरीके से हम लॉग टेबल से कोई भी रूट निकाल सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में हमें 0.042 का थर्ड रूट निकालना है, तो हम इसका x इज इक्वल टू ये कंसिडर करेंगे, फिर लॉग निकालेंगे। तो लॉग ऑफ 0.043 रेज़ टू द पावर 1/3, फिर 1/3 इंटू लॉग ऑफ दिस नंबर, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि ऐसे आया तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। 1/3 इंटू, अब यहाँ पे 0.042 का लॉग आता है 2.6232। अब ये एग्जाम्पल में हम 3/2.6232 को 3 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट की है। 2.6232 हम लिख सकते हैं 3.1.6232। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1/3 इंटू 3, तो ये पहला हमें 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे अब ये जो नंबर आया है पॉजिटिव नंबर, ये नंबर को हम 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो फिर उसका डिवीजन आता है 0.5410। इस तरीके से फिर ये एडिशन आ जाती है 1.5410। एंटीलॉग ये नंबर का आता है 3475, यानी हम 0.54 का 1 में देखेंगे तो वो आता है 3475, यहाँ पे 3475 आता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है बार 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट यहाँ पे प्लेस करेंगे 3475। तो इस तरीके से हमने थर्ड रूट भी
लॉग टेबल से निकाल लिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल के लिए अलग से टेबल आता है लॉग बुक में, आप वो टेबल रेफर कर सकते हैं, नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय दैट गिवन नंबर। तो आप सबसे पहले 10 का 0 में जो लॉग है वो लॉग देख के दिया हुआ जो नंबर है उसका लॉग, वो लॉग से माइनस करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो उस तरीके से भी आपका रेसिप्रोकल आता है। तो अब हम प्रॉब्लम से यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कैसे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये नंबर दिया है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1 डिवाइडेड बाय 19.72। अब ये जो नंबर है ये लॉग टेबल में ऐसा है, रेसिप्रोकल्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ऐसे पेज होता है, वहां पे 1.0 से लेके 9.9 तक रेसिप्रोकल डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। सिर्फ इसके लिए ये दिया हुआ जो नंबर है इसे हम 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम 1.972 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसे ही हम 1 डिवाइडेड बाय 1.972 इंटू 10 टू द पावर -1 ऐसे लिखते हैं। फिर ये जो नंबर है इसका ये टेबल से हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। इसके लिए हमें 1.9 को 7 कॉलम में देखना है, तो ये है 1.9, इसको 7 कॉलम में ये ही रो में नंबर देखते हैं हम, वो नंबर है यहाँ पे 5076, ये नंबर है 5076। और फिर नेक्स्ट नंबर है 2, तो मीन डिफरेंस 2 का जो है वो ही रो में हम देखते हैं, वो है 5। सिर्फ रेसिप्रोकल का टेबल यूज करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि रेसिप्रोकल के लिए हम मीन डिफरेंस ये ऐड न करते हुए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5076 माइनस 5 हो जाएगा 5071, तो यहाँ पे 5071 आ गया रेसिप्रोकल और इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 0.05071। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, फिर से आप ये रेसिप्रोकल टेबल का यूज करके सेम वे से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर you are able to find it by using this reciprocal table. अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए दिया है जिसमें हमने अब तक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर और फिर रूट, 4th रूट यहाँ पे निकालना है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप करके देखिए, फिर आपका और भी क्लियर हो जाएगा आइडिया कि कैसे हम लॉग टेबल यूज करते हैं। पॉज करके फाइंड आउट कीजिए और इसके साथ फिर आप मैच करके देखिए कि whether you are getting this answer or not. यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि आपको ये हमेशा यूज करनी है कि दिए हुए एंगल का साइन, कोसाइन या टेंजेंट यूजिंग लॉग टेबल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है 0, 45, 90, 30, 60, ये एंगल्स की साइन, कॉस, टेंजेंट ये वैल्यूज हमें लर्न होती है, लेकिन इसके बीच के जो एंगल्स है वो एंगल्स के अगर हमें साइन, कॉस, टैन या वैल्यूज से उल्टा रिवर्स प्रोसेस हमें अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमें ये टेबल आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया है साइन ऑफ 34 डिग्री 26 मिनट्स, 34 डिग्री 26 मिनट्स का साइन एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए नेचुरल साइंस, अगर कॉस निकालना है तो नेचुरल कॉस और टैन निकालना है तो नेचुरल टेंजेंट्स, ऐसे टेबल्स होते हैं लॉग टेबल में,
तो नेचुरल साइंस वाला हम टेबल निकालेंगे। यहाँ पे पहला कॉलम डिग्रीज का है और उसके बाद में ये मिनट्स है, 0 मिनट्स, फिर 6, 12, 18 लाइक दिस। तो ये मिनट्स में हमें देखना है और उसके बाद में ये मीन डिफरेंसेस का कॉलम है जिसमें 1 to 5 मिनट्स का करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस दिया है। 34 डिग्री और 26 मिनट्स का साइन निकालना है तो हम 34 डिग्रीज में देखेंगे। अब इसके नियर कौन से मिनट्स है, तो इसके नियर 26 के नियर है 24 मिनट्स, तो हम 34 यहाँ पे ये 34 है, 34 का ये 5650 24 मिनट्स में आ गया। अब हमें 26 मिनट्स चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पे मीन डिफरेंस 2 का ऐड करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस 2 का 34 के रो में है 5, तो ये हो जाएगा 0.5654। 50 में 5 ऐड करने के बाद में ये हो जाएगा 0.5655। तो इस तरीके से हम दिए हुए एंगल का साइन फाइंड आउट करते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस, अगर एक नंबर दिया है, सपोज ये 0.6667 ये नंबर है, इसका हमें साइन एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम ये जो साइन का टेबल दिया है, ये टेबल में इसके क्लोज वैल्यू देखेंगे, 0.6667 के क्लोज वैल्यू कौन सी है। तो ये टेबल देखते देखते हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 66 के है, तो ये जो 41 डिग्री है यहाँ पे 41 डिग्री और यहाँ पे ये 48 मिनट्स, तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू दिखाई दे रही है इसकी 41 डिग्री और 48 मिनट में ये वैल्यू है 6665। हमें 6667 चाहिए, तो इसके लिए 1 का मीन डिफरेंस यहाँ पे फिर से 2 है, यही रो में 1 का मीन डिफरेंस है 2, तो 48 प्लस 1 क्या हो जाएगा 49 डिग्री, और हमने देखा किस में था 41 डिग्री के कॉलम में देखा था। जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू 0.6667, ये टेबल में हम देखते हैं कि ये वैल्यूज के क्लोज वैल्यू कौन सी है, तो ये हमें 41 डिग्री और 48 मिनट्स के पास में हमें 0.6665 यहाँ पे मिली, और 67 के लिए हमें 2 का मीन 2 ऐड करना है और 2 है करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस ऑफ 1 मिनट, इसलिए ये 48 प्लस 1 49 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा साइन ऑफ 41 डिग्री 49 मिनट्स। तो इस तरीके से एंगल से साइन, एंगल से वैल्यू उसकी या वैल्यू से उसका एंगल, ऐसे दोनों भी हम सेम टेबल से निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये भी टेंजेंट का है, आपको नेचुरल टेंजेंट्स में वो ही तरीके से जैसे साइन के लिए बताया उसी तरीके से आपको निकालना है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, आप ये टेबल देख के आप देख सकते हैं कि आपका यही आंसर आता है कि नहीं। सिमिलरली कोसाइन, अगर कोसाइन आपको 35 डिग्री 22 मिनट्स का निकालना है तो डायरेक्टली आप नेचुरल कोसाइन के टेबल से भी निकाल सकते हैं, या हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन कॉस थीटा। तो ये भी यहाँ पे इसका यूज करके फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 90 माइनस 35 डिग्री 22 मिनट्स, तो इसका जो आएगा एंगल, वो एंगल का हम यहाँ पे निकालेंगे कोसाइन। इस तरीके से आपको लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं और उसके एप्लीकेशंस समझाने की कोशिश की है।
होप आपको ये सब समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।